गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वृत्त के स्पर्शक की रचना कैसे होती है इसको देखेंगे। वृत्त की स्पर्शक, वृत्त की स्पर्शक, इसकी रचना को हम लोग देखेंगे। इसके लिए देखो हम लोग क्या क्या देखेंगे हमारे कोर्स में जो है, किसी वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से बिंदु पर स्पर्शक की रचना। दो है, किसी वृत्त की परिधि पर स्थित किसी वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्शक की रचना, स्पर्शक की रचना करना। और दूसरा दिया है, किसी वृत्त के बाहर स्थित किसी वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्शक खींचना। दो स्पर्शक खींचना। तो हम लोग का जो पॉइंट है, वृत्त की स्पर्शक की रचना। आज का हम लोगों के डिस्कशन का टॉपिक है वृत्त के स्पर्शक की रचना। और इसमें हम लोग दो तरीके का देखेंगे। एक बार क्या होगा कि जैसे यहाँ पर है कि वृत्त की परिधि पर स्थित, यानी ये अगर हमारा वृत्त है तो इसकी परिधि पर स्थित कोई बिंदु मान लेते हैं, ये बिंदु है, यहां से एक स्पर्शक की हमको रचना करनी है। इसको टच करते हुए जाए। और इसके केस में है, वृत्त है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से यहां से इस वृत्त के ऊपर दो स्पर्शक बोला है, मतलब ये इस प्रकार का होना चाहिए। तो हम लोगों का आज का टॉपिक है वृत्त की स्पर्शक की रचना। वृत्त के स्पर्शक की रचना। तो किसी वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्शक की रचना करना है। वृत्त की परिधि मतलब ये वाला, यहाँ पर स्थित किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर स्पर्शक की रचना करना है। और दूसरा है वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु। ये तो वृत्त है, वृत्त के बाहर, ये अंदर है, अंदर नहीं बाहर, यहाँ पर स्थित किसी बिंदु से, हम लोग मान लिए बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्शक खींचना। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे तो ये ज्यादा क्लियर होगा। इसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। यहां पर क्वेश्चन क्या देखे, किसी वृत्त की परिधि, वृत्त जब होगा, वृत्त की रचना में मेरा मेन होता है उसका अर्धव्यास। क्वेश्चन होगा एक 7 सेंटीमीटर, एक 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास, एक 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले वृत्त की रचना करो तथा वृत्त की परिधि पर स्थित कोई बिंदु
उसका नाम देना पड़ेगा। कोई बिंदु ए से, कोई बिंदु ए पर, वृत्त की परिधि पर स्थित कोई बिंदु ए पर स्पर्शक की रचना करो। स्पर्शक की रचना करो। देखो पहला वाला वही है कि किसी वृत्त की परिधि पर स्थित, वृत्त के लिए हमारा अर्धव्यास जरूरी है, तो हम लोग अर्धव्यास कितना लिए हैं, 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास। यहाँ पे अर्धव्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर। तभी तो वृत्त में मेन होता है अर्धव्यास। वो अर्धव्यास लेकर हम लोग वृत्त की रचना करेंगे। स्थित किसी बिंदु पर, यहाँ पर दिया है वृत्त की परिधि पर स्थित कोई बिंदु ए, यहाँ पे नाम मेंशन कर दिया है कि कोई बिंदु कौन सा होगा। यहाँ पर बिंदु कौन सा है, ये बिंदु है ए, और वृत्त की का अर्धव्यास है 7 सेंटीमीटर। ए पर हमको क्या करना है, स्पर्शक की रचना करना है। देखते हैं। पहला काम 7 सेंटीमीटर हम लोग देख लेते हैं। एक रेखा ऊपर बना लेते हैं 7 सेंटीमीटर का। हम लोग 7 सेंटीमीटर की जगह थोड़ा लंबाई ज्यादा ले ले तो ठीक रहेगा, नहीं तो बहुत छोटा हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर की जगह हम लोग यहाँ पर 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो एक 10 सेंटीमीटर वाली रेखा ऊपर बना लेंगे। पहला काम, ये जो 10 सेंटीमीटर है इसका हम लोग 10 सेंटीमीटर का चाप लेंगे, किसी एक बिंदु पर बैठाएंगे, उसको फिक्स रख के यहाँ पर है, ये थोड़ा सा तो कॉपी होता तो बढ़िया बनता। ये 10 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाला एक वृत्त है। किसी किसी जगह पर ओवरलैपिंग है, लेकिन ये 10 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाला वृत्त है। यहाँ पर हम लोग इसका केंद्र बिंदु O है, ये पॉइंट इसका केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु यहाँ पर O है। तो हम लोग पहला काम यहाँ पर क्या किए, फर्स्ट काम 10 सेंटीमीटर हमको ये दिया है, 10 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले 10 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक वृत्त जिसका केंद्र का नाम हम लोग O दे दिए, जिसका केंद्र O है, रचना किए। पहला रचना क्या करना है, 10 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले 10 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक वृत्त की रचना किए जिसका केंद्र O है, जिसकी केंद्र O है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बोला है वृत्त की परिधि पर स्थित कोई बिंदु। दूसरा काम है वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु, वृत्त की परिधि पर एक बिंदु ए लिए। क्या लिए, ए।
मतलब वृत्त की परिधि पर हम कहीं भी ले सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे लिए, इसका नाम दे दिए ए। वृत्त की परिधि पर स्थित कोई बिंदु हम लोग क्या लिए, ए। ठीक है, वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु को हम लोग ए लिए। नेक्स्ट काम हमारा है ओ से ए को मिलाना। थर्ड काम करना है, ओ से ए को मिलाया। ओ से क्या किए, ए को मिला दिए। तो यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए है, इस दोनों पॉइंट को हम लोग क्या कर दिए, मिला दिए। ओ से ए को मिला दिए, ओ ए को मिलाया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस ए बिंदु पर एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ए बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा का निर्माण करेंगे। तो 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है, हम लोग ए बिंदु पर 90 डिग्री बनाने जा रहे हैं। पहले इस प्रकार एक रेखा खींचते हैं, यहाँ पर ये 60, ये होता है 120, ऊपर एक ठो चाप काट दिए, यहाँ पे बैठा कर इधर से एक ठो चाप काट दिए। तो ये जो चाप बना, इसको मिलाते हुए रेखा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये जो रेखा है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ए, ये पॉइंट, हम लोग यहाँ पर क्या किए, ए बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बना दिए। हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर ओ से ए को मिला दिया। ए बिंदु पर फोर्थ पॉइंट हमारा है, ए बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा PQ खींचा। कौन सा क्या खींच रहा है, इस रेखा का एक तो नाम दे दिए। क्या नाम दिए, इसका नाम हम लोग PQ दे दिए। इस रेखा का नाम PQ दे दिए, इसका नाम हम लोग PQ दे दिए। तो ये जो PQ है, यही क्या है, PQ। यहाँ पर ए बिंदु पर 90 डिग्री बनाते हुए रेखा खींच रहे हैं। यहाँ पर जो OA है, PQ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए है। OA परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, PQ पर। हम लोग देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। OA इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए है। देयरफॉर हम लोग बोलेंगे OA परपेंडिकुलर ओवर PQ। ये जो हमारा PQ है, यहाँ पे लिखेंगे PQ O केंद्रीय वृत्त का, PQ क्या है, O केंद्रीय वृत्त का अभिष्ट स्पर्शक है, अभिष्ट स्पर्शक है। ठीक है, PQ पर हम लोग जो PQ की रचना किए, PQ यही क्या है, इस O केंद्रीय वृत्त का अभिष्ट स्पर्शक है। तो एक भी हमको हमारा क्वेश्चन क्या हो सकता है, एक 10 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले वृत्त की रचना करो तथा वृत्त की परिधि पर स्थित कोई बिंदु A पर स्पर्शक की रचना करो। तो हम लोग पहला काम क्या किए, हमको माप एक दिया होगा, नहीं दिया होगा तो अपने से एक माप लेके कोई करना है। हम लोग 10 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक वृत्त की रचना किए, 10 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक वृत्त की रचना किए। वृत्त की परिधि पर एक बिंदु हम लोग क्या लिए, A। ये देखो वृत्त की परिधि पर बिंदु है A।
यहाँ पर रचना की वृत्त की परिधि पर एक बिंदु ए लिए, यहाँ पर ओ से अब ए को मिलाया, ओ से क्या कर दिया, ए को मिला दिया। अब ए बिंदु पर हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा PQ खींचा, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा PQ खींचा। तो यहाँ पर क्या है, OA और PQ एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो हम लोग OA परपेंडिकुलर ओवर PQ लिखे हैं। तो यही PQ क्या है, O केंद्रीय वृत्त का अभिष्ट स्पर्शक है। O केंद्रीय वृत्त का अभिष्ट स्पर्शक है, जो कि किस बिंदु पर खींचा गया है, A बिंदु पर। O केंद्रीय वृत्त के, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर दे, यहाँ पर बोला है A पर स्पर्शक खींचना है। O केंद्रीय वृत्त के, O केंद्रीय वृत्त के बिंदु A पर खींचा गया अभिष्ट स्पर्शक है, अभिष्ट स्पर्शक है। तो PQ क्या है, O केंद्रीय वृत्त के बिंदु A पर, ये बिंदु A हम लोग मैं छोड़ दिया था, तो ये बिंदु A यहाँ पे उल्लेख कर दिया, कारण बोल रहा है कि A पर स्पर्शक की रचना करो, इसलिए हम लोग क्या लिख दिए यहाँ पर, बिंदु A पर खींचा गया अभिष्ट स्पर्शक है। O केंद्रीय वृत्त के बिंदु A पर खींचा गया अभिष्ट स्पर्शक है। का नेक्स्ट है कि एक वृत्त की रचना करनी है। नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन के रूप में देखें। एक क्वेश्चन ये है कि 8 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले 8 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले वृत्त की रचना करो तथा वृत्त के केंद्र O से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु A से, 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु क्या है, A से, उस बिंदु से हमको क्या करना है, वृत्त पर एक स्पर्शक खींचना है। स्थित बिंदु A से वृत्त पर स्पर्शक खींचो। एक हम लोग रफ फिगर देखते हैं क्या है। एक हम लोगों को वृत्त बनाना है जो कि इसका ये कितना है, 10 सेंटीमीटर होगा। अब वृत्त के केंद्र ये O है, ये 10 सेंटीमीटर से ये 15 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब और हमको 5 सेंटीमीटर आगे आना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर, ओ सॉरी 8 सेंटीमीटर बोला है। 8 सेंटीमीटर का पहले अर्धव्यास का वृत्त का निर्माण करना है, फिर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से, मान लेते हैं इस बिंदु से, इसके ऊपर एक स्पर्शक की रचना करनी है। इसके ऊपर एक स्पर्शक की रचना करनी है। तो कैसे करेंगे, ऐसे इसकी रचना, ये रफ फिगर हम लोग बना लिए। अब देखो पहला काम, हम लोग 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड पहले खींच लें। आठ सेंटीमीटर और दूसरा रेखाखंड है 15 सेंटीमीटर। हम लोग दो रेखाखंड खींचे, एक की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, ये है 15 सेंटीमीटर।
पहला काम हमको वृत्त बनाना है, तो 8 सेंटीमीटर बोला है, तो हम लोग 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले वृत्त की पहले रचना करनी है। 8 सेंटीमीटर का चाप लिए, यहाँ पर बैठाए, ये हमारा वृत्त एक बना है। तो हम लोग 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले वृत्त की रचना किए, जिसका केंद्र बिंदु O है। अब हमको क्या करना है, पहला काम यहां पर क्या किए, 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले वृत्त, जिसका केंद्र बिंदु O है, रचना किए। जिसका केंद्र बिंदु O है, उसका हम लोग क्या किए, रचना किए। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा, एक सरल रेखा, इसको O से आगे की ओर बढ़ा देंगे। एक स्ट्रेट लाइन O से O से बाहर की ओर एक लंबा रेखा खींच दिए। इसका नाम दे दिए OX। दूसरा काम हम लोग क्या किए, रेखा OX खींचा। दूसरा काम हम लोग क्या किए, OX खींचे। अब देखो OX पर हम लोग क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर के बराबर अर्धव्यास लेंगे। 15 सेंटीमीटर के बराबर हम लोग अर्धव्यास लिए और यहाँ पर बैठाकर ये हम लोग चाप काट दिए। 15 सेंटीमीटर का अर्धव्यास लेकर हम लोग क्या किए, एक चाप काट दिए। रेखा OX खींचा, O बिंदु से से 15 सेंटीमीटर का चाप लेकर 15 सेंटीमीटर का चाप लेकर OX पर एक चाप काटा। क्या काट रहे हैं, एक चाप काट रहे हैं। एक चाप काटा जो OX को क्या नाम दिए हैं, यहां पर देखो A बिंदु पर, तो OX को A बिंदु पर काटती है। OX को A बिंदु पर काटती है। यहाँ तक हो गया। तो ये जो पॉइंट हमको मिला, ये दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर का चाप लेकर यहाँ पर बैठा कर काट दिए। तो OA ये कितने का है, 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट काम हमारा है OA का समद्विभाजक खींचेंगे। OA का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। फर्स्ट काम OA का लंब समद्विभाजक खींचा। लंब समद्विभाजक खींचा।
OA का हम लोग क्या कर रहे हैं, लंब समद्विभाजक खींच रहे हैं। तो लंब समद्विभाजक हम लोग कैसे खींचते हैं कि एक OA का जो चाप है आधे से अधिक की दूरी लेंगे, यहाँ पर एक बार O पर बैठाकर ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, फिर A पर बैठाकर इधर से एक तो इधर से एक तो, जहां पर ये कट कर रहा है इस पॉइंट को एक दूसरे से मिला देंगे। यहां पर नाम दे दिए, इस पॉइंट का नाम दे दिए B। OA का लंब समद्विभाजक खींचा जो OA को B बिंदु पर काटती है। OA को क्या कर रही है, ये B बिंदु पर काटती है। नेक्स्ट काम हमारा क्या है, B को केंद्र मानकर, B को केंद्र मानकर BO या OA, BO या OA के बराबर चाप लेकर एक हम लोग अर्धवृत्त का निर्माण करेंगे। चौथा काम, B को केंद्र मानकर देखो लंब समद्विभाजक है तो OB और BA आपस में बराबर है। OB या AB के बराबर चाप लेकर यहां से हम लोग दो पार्ट कर देते हैं। यहां तक कारण मैं बोल रहा हूं, आगे चाप लेकर अर्धवृत्त का निर्माण किया। B को केंद्र मानकर OB या AB के बराबर चाप लेकर यहां से दो पॉइंट होगा, एक हम लोग क्या करेंगे, अर्धवृत्त का निर्माण करेंगे। अर्धवृत्त का निर्माण किया जो O केंद्र वाले वृत्त को, जो ये बीच में लिख रहे हैं कारण कॉमन है, O केंद्र वाले वृत्त को मान लेते हैं ये P बिंदु पर काटती है। तो OP को मिलाया यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता है, इसलिए एक ही ओर कर देते हैं। मैंने क्या लिखा था, O केंद्र वाले वृत्त को, O केंद्र वाले वृत्त को P बिंदु पर काटती है। अब क्या करना है, AP को मिलाया। AP को मिलाया, हम लोग क्या करेंगे, यहां से A से P को मिला देंगे। AP को मिलाया तो ये जो AP है ये खींचा गया सिंगल स्पर्शक है,
एपी क्या है, खींचा गया सिंगल स्पर्शक है। यहां पर हम लोग लिखेंगे कि एपी को मिलाया, देयरफॉर एपी क्या है, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु ए से खींचा गया एक स्पर्शक है, खींचा गया एक स्पर्शक है। अगर हमको एक स्पर्शक खींचने के लिए बोले तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ ऊपर की ओर इसको बढ़ाएंगे। अब क्या है, अगर हमको दो स्पर्शक खींचने के लिए बोला जाए तो ओबी के बराबर, ओबी ए बी बोलो या ओबी बोलो, चाप तो मेरा वही रहेगा। तो इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, इधर से इस चाप को बढ़ाते हुए आएंगे। ये हम लोग वृत्त को, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इधर अर्धवृत्त का निर्माण किए थे, इधर क्या लिखेंगे, बी को केंद्र मानकर यहाँ पर अर्धवृत्त का निर्माण किए थे, यहाँ पर वृत्त का निर्माण करेंगे। ए बी के बराबर चाप लेकर एक वृत्त का निर्माण करेंगे। ये जो हम लोग वृत्त बनाए हैं, ये क्या कर रहा है, जो ओ केंद्र वाले वृत्त को P तथा Q बिंदु पर काटती है। ये जो पॉइंट जहां पर ये कटा है, इसका नाम हम लोग Q दिए। P तथा Q बिंदु पर काटती है, P तथा Q बिंदु पर काटती है। यहाँ पर हम लोग बोले थे कि AP को मिलाएंगे, यहाँ पर हम लोग क्या किए थे कि AP को मिलाएंगे। P बिंदु पर काटती है तो हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, सिर्फ AP को मिलाए थे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, AP तथा AQ को मिलाया, AP तथा AQ को मिलाया, AP और AQ इन दोनों को मिला रहे हैं। AP तथा AQ को मिला दिए तो क्या होगा, देयरफॉर यहाँ पर क्या था, AP वृत्त के बाहर स्थित बिंदु ए से खींचा गया एक स्पर्शक है। यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर AP तथा AQ O केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु ए से वृत्त पर खींचा गया कितना स्पर्शक खींचा गया, अभिष्ट दो स्पर्शक है,
अभिष्ट दो स्पर्शक है, हमको दो स्पर्शक खींचना है। जब दो स्पर्शक खींचना है हम लोग क्या किए, इसको राउंड कर दिए, इसको गोला, इसको अर्ध, जब हमको सिंगल खींचना था हम लोग क्या किए थे, इसको हम लोग अर्धवृत्त बनाए थे। अब दो खींचना है तो क्या किया, इसको पूर्ण वृत्त में बदल दिए, इसको हम लोग पूर्ण वृत्त में बदल दिए। तो क्या है कि ये खींचा गया AP तथा AQ, ये क्या है, ये जो है हमारा दो अभिष्ट स्पर्शक है, AP तथा AQ। यहाँ पर देखो हम लोग लिखे दो स्पर्शक है, दो स्पर्शक, और यहाँ पर AP जब आया था हम लोग लिखे थे एक स्पर्शक, हम लोग क्या लिखे थे, एक स्पर्शक। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो सकता है, 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले वृत्त की रचना करो। वृत्त के केंद्र O से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित A से वृत्त पर, एक भी बोला जा सकता है, दो भी बोला जा सकता है। एक बोलेंगे तो 4 नंबर पॉइंट पे जाने के बाद हम लोग अर्धवृत्त का निर्माण करेंगे जो कि इस प्रकार होगा। दो बोला जाएगा तो हम लोग पूर्ण वृत्त का निर्माण करेंगे जो कि इस प्रकार, इधर वाले टॉपिक में मैं दिखाया हूँ कि बी वाला पॉइंट यहाँ पर ऐसे है। हमारा यहाँ से 4 के बाद ये दो भाग में मैंने इसको बांट दिया है कि अगर एक स्पर्शक खींचा जाएगा तो अर्धवृत्त बनाना है, और अगर दो स्पर्शक खींचना है तो पूर्ण वृत्त बनाना है। और ये जो वृत्त हमारा बन रहा है, जहां जहां वृत्त को स्पर्श कर रहा है, एक यहाँ पे स्पर्श किया, एक यहाँ पे स्पर्श किया, इसको मिलाते हुए A बिंदु से उसको मिलाते हुए रेखा को खींच देंगे, वही इसके लिए स्पर्शक का काम करेगा, वही इसके लिए क्या कर रहा है, स्पर्शक का काम कर रहा है। अब देखो एक्सरसाइज 17 इससे रिलेटेड है। एक्सरसाइज 17 में जो भी क्वेश्चंस है उसको ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ग्रुप में भेजो, वहाँ पर उसको सॉल्व किया जाएगा। तो एक्सरसाइज 17 तुम्हारे होमवर्क में रहा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।